ये जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहिए। कुछ लोगों ने तो भाषण में कहा था कि यहाँ घर नहीं मिला तो मुझे जोड़ा नहीं मारा, चप्पल से मारो। वो किधर है उन लोग नेता लोग जिन्होंने कहा था मुझे चप्पल से मारो? वो जरा उन नेताओं को ढूंढो ना, कभी तो पूछो आप लोग। और मस्त फर्स्ट क्लास इंपोर्टेड गाड़ियां लेकर आज भी वो नगर से वो घूम रहे हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री जयप्रकाश ठाकुर जी का आगमन हुआ है। पिछले 10 दिनों से पूरे मुंबई में एक तरह का आंदोलन शुरू हुआ है और इस पोल खोल के माध्यम से मुंबई के हर वार्ड में, जैसे गोरेगांव में 7 वार्ड है, वैसे हर वार्ड में मुंबई के 227 वार्डों में इस तरह से रथ बनाकर, इस पर जब मेरा भाषण पूरा हो जाएगा तब आप सुन सकते हैं कि विधानसभा में देवेंद्र जी ने जो भाषण किया है, हमारे नेताओं ने जो अलग अलग विषय उठाए हैं, इस महाराष्ट्र सरकार में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर, इस मुंबई में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आपको जानकारी मिलेगी। जैसा सुशील चौहान जी ने कहा, छायाराम ने कहा कि कोविड काल हो, जब 2 साल हम लोग कोविड में थे, जब लोगों की नौकरी नहीं थी, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, हमारा छोटे व्यापारी काम नहीं कर रहे थे, छोटे धंधे बंद थे, उस समय कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इस मुंबई महानगर पालिका में, उसके बारे में जानकारी दी। दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में कोविड काल में लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन ये सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही थी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 2 साल आपके पास काम धंधा नहीं था, नौकरी नहीं थी, व्यवसाय नहीं था, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में बैठे हुए ये सत्ताधारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। यशवंत यादव जैसे लोग जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने 2 साल में 36 प्रॉपर्टी खरीदी। और ये जो नगर सेवक हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने 36 फ्लैट बिल्डिंगें खरीदी। तो पैसा आया कहां से? तो ये कोविड में जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया, हमारी महापौर है, महापौर ने ही अपनी कंपनियां बनाकर अपनी कंपनियां बनाई और उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कई वार्ड ऑफिसर, कई कमिश्नर, कई डीएमसी, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को ही काम दिया। बिल बनता गया, माल तो सप्लाई नहीं हुआ। इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है दोस्तों। गोरेगांव में जैसा प्रेमनगर हो चाहे 3 डोंगरी हो, आपको जिंदगी में एक बार घर मिलने वाला है। या पत्राचाल में क्या हुआ, आपके बगल में ही अगर सिद्धार्थ नगर में जाएं तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। जहां 672 लोगों को पहले घर देना चाहिए था, उनको घर नहीं मिला, लेकिन उनके बदले बिल्डर लोगों को जमीन बेच दी गई। आप पता लगाइए, अखबारों में हम पढ़ते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं। तो जिन लोगों ने किसी भाषा को नहीं देखा, प्रांत को नहीं देखा, सबके खून चूसने का काम किया, खटमल को भी शर्म आएगी, उतना उससे ज्यादा खून चूस लिया। और आप लोग खून चुसवाते गए, आपको पता ही नहीं चला। घर चले गए, मकान चले गए, बच्चा जवान हो गया, हम जवान से बूढ़े हो गए, हमको घर नहीं मिले। पत्राचाल में कितने लोगों की जानें चली गई, उनको घर नहीं मिला आज तक। तो इस तरह के भ्रष्टाचार करने वालों को आने वाले समय में आपको सबक सिखाना होगा। देखिए, मौका सभी को मिलता है, आपको भी मिलेगा। हम इसी झोपड़पट्टी में ही पैदा हुए, इसी झोपड़पट्टी में चले जाएंगे? अपने को घर नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, इसमें कोई है? सबको घर चाहिए। तो जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहिए। कुछ लोगों ने तो भाषण में कहा था कि यहाँ घर नहीं मिला तो मुझे जोड़ा नहीं मारा, चप्पल से मारो। वो किधर है उन लोग नेता लोग जिन्होंने कहा था मुझे चप्पल से मारो? वो जरा उन नेताओं को ढूंढो ना, कभी तो पूछो आप लोग, कभी तो हिम्मत करो। निकलते हैं, काम पे जाते हैं, फिर आए, रास्ते में अगर भाभी ने, पत्नी ने बोल दिया तो भाजी खरीद के चले गए, घर पे खाना खाए, टेलीविजन दिए, सो गए, फिर काम पे चले गए। हमको क्या चिंता है? आज भ्रष्टाचार के नाम पे कितने मंत्री जेल के अंदर हैं? मेरी विनती है कि एक 10 से 15 मिनट यह वीडियो यहाँ चलेगा, आप देखिए, शांति से देखिए। फिर से वार्ड अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज के इस पोल खोल प्रोग्राम में यहाँ पर उपस्थित हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश ठाकुर जी, गोरेगांव के
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय दादा गायकवाड़ जी, इस वार्ड के अध्यक्ष छायाराम कलवार जी, इस वार्ड के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अर्जुन पाटकर जी, यहाँ पर उपस्थित प्रेम नगर के भाइयों, आज पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है जो आप लोग देख रहे हो, और खास करके मुंबई में जिस प्रकार का कार्य इस महानगर पालिका में जिनकी सत्ता है ऐसे शिवसेना के माध्यम से हो रहा है, उससे एक भयंकर चीड़ आज लोगों में जागृत हुई है। और उसी उपलक्ष्य में पिछले 25-30 साल से इस मुंबई पे जिनकी सत्ता है ऐसे सत्ताधारी शिवसेना के बारे में बहुत बड़ा असंतुष्ट ऐसा वातावरण इस मुंबई शहर में आज की तारीख में फैला हुआ है। घोटालों पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, जिसकी चर्चा गली गली में कोने कोने पर आज हो रही है, चाहे हो नाले सफाई का घोटाला हो, चाहे रास्ते का घोटाला हो। कोविड काल में कितने लोगों को जो तकलीफ हुई है और उस काल में इस भ्रष्टाचारी सत्ताधारियों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं थी। एक सबसे बड़ा मसला जो आप लोगों की नजर में आया होगा कि मुंबई के शिवसेना के नगर सेवक और स्थायी समिति के मुंबई महानगर पालिका के अध्यक्ष यशवंत यादव ने, जब कोरोना काल में लोग बुरी तरह से मतलब खाने पीने के लोगों के वांदे हो गए थे, दवाइयां लेने को लोगों को पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए घर वाले सब परेशान थे कि हमारे कुटुंब के किसी सदस्य को कुछ हो नहीं जाए। ऐसे वक्त जब लोग इतनी बुरी हालत में फंसे हुए थे, एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे लोग, कहीं से इनकम नहीं हो रहा था, सब धंधे बंद हो गए थे, नौकरियां बंद हो गई थी, जितना जमा पूंजी थी उस पूंजी भी खत्म हो गई थी। और उन 2 सालों में लोगों की ऐसी हालत होने के बाद शिवसेना के स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत यादव ने 2 साल में 35 या 36 प्रॉपर्टीज खरीदी की, करोड़ों रुपए की। कोई उसका मतलब कोई